समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, महर्षि दयानंद कृत संस्कार विधि के अंतर्गत गृह आश्रम प्रकरण में मनुस्मृति के कुछ श्लोक दिए हैं। धर्म से संबंधित ये श्लोक हैं। श्लोक संख्या 24 है। वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वाक् विनिःसृताः। आगे भी कुछ पद हैं, तो इसका अर्थ दिया है, जिस वाणी में सब व्यवहार निश्चित, वाणी ही जिनका मूल, और जिस वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं, जो मनुष्य उस वाणी को चोरता अर्थात मिथ्या भाषण करता है, वह जानो सब चोरी आदि पाप ही को करता है। इसलिए मिथ्या भाषण को छोड़ के सदा सत्य भाषण ही किया करें। तो इस श्लोक के अर्थ में दिया है, वाणी को चोरता है, वाणी को चुराने की बात आई है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब कोई वस्तु चुराई जाती है तो इसका मतलब होता है वह वस्तु उसके स्वामी से पृथक की जाती है। अब वो वस्तु स्वामी के अधिकार में नहीं रहती। ऐसे ही वाणी के कई प्रकार बताए गए हैं। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। जिस वाणी का हम उच्चारण करते हैं उसको वैखरी वाणी कहा जाता है। और एक वाणी होती है जो मन में रहती है। तो वाणी को चुराने का मतलब हो गया वाणी को उसके वास्तविक स्वरूप से पृथक कर देना। जैसे वस्तु को चुराने का मतलब होता है वस्तु को उसके मालिक से पृथक कर देना। तो वाणी को चुराने का मतलब क्या हो गया? वाणी को उसके वास्तविक स्वरूप से पृथक कर देना। उसका वास्तविक स्वरूप मन के अंदर है। मन में हम जानते हैं वस्तु का यथार्थ स्वरूप, लेकिन वाणी से कुछ और बोल रहे हैं। तो ये वाणी का चुराना कहलाता है। आगे श्लोक संख्या 25 दिया है। स्वाध्यायेन जपैर होमहि त्रैविद्येन इज्जया सूतैः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्म्यं क्रियते तनु। तो ये शरीर, तनु ब्राह्मी किया जाता है। ये ब्राह्मी के साथ इयम है। इयम तनु के साथ जुड़ेगा। तनु शब्द स्त्रीलिंग में है इसलिए इयम आ गया। तो यह शरीर ब्राह्मी कैसे किया जाता है, ब्रह्म से संबंधित कैसे किया जाता है, अर्थात ब्रह्म और वेद का उपासक या ब्रह्म और वेद की भक्ति करने वाला यह शरीर कैसे किया जाता है उसको इस श्लोक में बताया है। और इस श्लोक के माध्यम से यह विधान किया जा रहा है कि मनुष्यों को अपना शरीर ब्राह्मी बनाना चाहिए, वेद और ईश्वर का भक्त बनाना चाहिए, वेद और ईश्वर की भक्ति करने वाला बनाना चाहिए। तो पहला उपाय बताया स्वाध्यायेन, स्वाध्याय से। स्वाध्याय का अर्थ किया है धर्म से
वेद आदि शास्त्रों का पठन पाठन। वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना धर्म से होना चाहिए, अधर्म से नहीं। अधर्म से यदि वेद आदि शास्त्रों को पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो यह ईश्वर की भक्ति नहीं कहलाएगी, वेद की भक्ति नहीं कहलाएगी। तो हमारी संस्कृति धर्म प्रधान संस्कृति है, धर्म को प्रमुखता रखती है। जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं धर्म को ध्यान में रख के किए जाते हैं। फिर आगे बताया जपैर, जपैहि का अर्थ किया है गायत्री, प्रणव आदि का अर्थ विचार और ध्यान। योग दर्शन के अंदर भी नियमों के अंतर्गत स्वाध्याय आता है और वहां पर स्वाध्याय का अर्थ किया है मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणवादि पवित्राणाम जपः। तो गायत्री प्रणवादि का अर्थ और विचार, अर्थ करना, विचार पूर्वक अर्थ करना। विचार पूर्वक अर्थ करेंगे तो भावना बनेगी, तज्जपस तदर्थ भावनम। और यदि प्रणव गायत्री आदि मंत्रों का जो अर्थ है उसके ऊपर विचार नहीं किया, केवल अर्थ याद कर लिया और बार बार गायत्री मंत्र को बोल रहे हैं तो वो जप नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें भावना नहीं बनेगी। भावना तभी बनेगी जब मंत्रों के अर्थों को अलग से बैठकर विचारा जाएगा अथवा व्याख्यान आदि के माध्यम से सुना जाएगा। और एक अर्थ और किया ध्यान करना। तो जब विचार पूर्वक जप करते हैं तो वो एक प्रकार से ध्यान कहलाता है। तत्र प्रत्यय एकतांता ध्यानम, एक ही प्रकार के ज्ञान का प्रवाह चलते रहना, उसको ध्यान कहते हैं। तो इसके माध्यम से भी यह शरीर वेद और ईश्वर का भक्ति करने वाला बनाया जाता है। फिर आगे बताया होमहि, होमहि का अर्थ किया अग्निहोत्र आदि होम करने से। जो अग्निहोत्र प्रतिदिन किया जाता है दोनों समय, तो उसको करने से भी ईश्वर और वेद की भक्ति होती है। फिर आगे बताया त्रैविद्येन, त्रैविद्येन का अर्थ किया कर्म उपासना ज्ञान। जो ये गृह आश्रम का प्रकरण है, तो जो कर्म उपासना और ज्ञान से संबंधित विद्या ब्रह्मचर्य काल में प्राप्त की, उस कर्म उपासना और ज्ञान से संबंधित विद्या का प्रयोग करना। यदि सकाम कर्म करते हैं तो सकाम पुण्य कर्म करना, निष्काम कर्म करना, ईश्वर की उपासना करना। ईश्वर की उपासना कैसे हो उसके लिए प्रयास करना, प्रयत्न करना, उसके उपायों का अनुष्ठान करना, शुद्ध ज्ञान का प्रयोग करना। यदि ज्ञान शुद्ध नहीं है तो उसको शुद्ध करना। ये सब प्रयोग इन तीन विद्याओं का किया जाएगा। फिर आगे बताया इज्जया, इज्जा शब्द है, इज्जा से तृतीया में इज्जया बन गया। पौर्णमासी आदि इष्टि, ये जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में अमावस्या पूर्णिमा आदि के दिन जो इष्टियाँ की जाती है, दर्शेष्टि होती है, पौर्णमासी इष्टि होती है, तो इनको करना।
फिर आगे बताया महायज्ञहि, सूतहि का यहाँ अर्थ नहीं दिया। महायज्ञश्च छूट गया होगा, उत्तम संतान को उत्पन्न करना, पालन करना, यह भी गृह आश्रम के अंतर्गत आता है। सु धातु है, शु, प्रसव ऐश्वर्यो। महायज्ञश्च, पंच महायज्ञ है। इनको पंच महायज्ञ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रतिदिन करने होते हैं, जीवन पर्यंत करने होते हैं। तो इन पंच महायज्ञों से फिर आगे दिया यज्ञश्च। यज्ञश्च का अर्थ किया अग्निष्टोम आदि, जो अग्निष्टोम आदि विशेष याग किए जाते हैं, ज्योतिष्टोम, अग्निष्टोम, आप्तोर्याम, सोम याग आदि, जो लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष काल में याग किए जाते हैं कुछ समय के लिए, उनको यज्ञ शब्द से लिया है। फिर आगे दिया न्याय से राज्य पालन, ये भी यज्ञ के अंतर्गत आ जाएगा। एक क्षत्रिय है, वो यदि न्याय से राज्य का पालन कर रहा है तो वह यज्ञ कर रहा है। इसी प्रकार से वैश्य है, वो पशुओं का पालन करता है, कृषि करता है। तो जिन नियमों से पशुपालन करना है, जिन नियमों से कृषि करनी है, उन नियमों का पालन करते हुए वो खेती आदि कर रहा है, तो वो भी एक प्रकार से यज्ञ कर रहा है। ब्राह्मण है, उसका काम है पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, तो वो इनको कर रहा है, तो वो भी यज्ञ कर रहा है। सत्योपदेश और योगाभ्यास आदि। सत्योपदेश ये ब्राह्मण का काम है, ब्राह्मण सत्योपदेश करेगा। दूसरे क्षत्रिय आदि भी कर सकते हैं, परंतु उनको इतना अवकाश नहीं होगा। जितना भी अवकाश मिले वो सत्योपदेश करें, ये भी यज्ञ है। और योगाभ्यास आदि उत्तम कर्मों से, योगाभ्यास भी एक यज्ञ है। तो ये कुछ उत्तम कर्मों के नाम बता दिए, अग्निष्टोम आदि, न्याय से राज्य पालन, सत्योपदेश और योगाभ्यास आदि। तो इन उत्तम कर्मों को यज्ञ शब्द से लिया है। तो इनसे शरीर को ब्राह्मी अर्थात ब्रह्म संबंधी करे। ब्रह्म के दो अर्थ होते हैं, वेद और ईश्वर। तो वेद की भक्ति करने वाला, ईश्वर की भक्ति करने वाला, यह शरीर मनुष्य बनाए इन साधनों से। ये हमने संस्कार विधि के अंतर्गत गृह आश्रम प्रकरण में जो इस श्लोक का अर्थ दिया है वो पढ़ा। इस श्लोक को सत्यार्थ प्रकाश में तृतीय समोल्लास में भी दिया गया है, जहाँ पठन पाठन की विधि है जो ब्रह्मचर्य से संबंधित है। तो वहां पर अर्थ किया है स्वाध्याय का, सकल विद्या पढ़ने पढ़ाने। गृहस्थ आश्रम में लिखा था धर्म से विद्या को पढ़ना पढ़ाना, यहाँ धर्म से नहीं लिखा, सकल विद्या पढ़ने पढ़ाने। वो भी यहाँ पर जुड़ जाएगा। जितना ब्रह्मचारी धर्म के विषय में जानता है वो उतना धर्म का आचरण करते हुए सकल विद्या को पढ़े पढ़ाए, और वो जैसे जैसे विद्या को प्राप्त करता जाएगा धर्म को जानता जाएगा। अब क्योंकि जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम में चला गया है उसने ब्रह्मचर्य काल में धर्म को जान लिया है, तो उसके लिए लिख दिया कि वो धर्म से विद्या को पढ़े पढ़ाए। ब्रह्मचारी अभी धर्म के विषय में जान रहा है, पढ़ेगा, इसलिए इस कारण से यहाँ नहीं लिखा होगा। फिर भी तात्पर्य यही समझना चाहिए, जितना ब्रह्मचारी को धर्म से संबंधित बातें मोटी मोटी स्थूल रूप में आचार्यों के द्वारा बताई जाती है, उनका पालन करते हुए वो है
विद्या को पढ़े, सकल विद्या को पढ़े और पढ़ाए, पढ़ाने का भी लिखा है यहाँ। फिर आगे दिया व्रत। अब ये जो श्लोक दिया है इसमें जपहि के स्थान पर व्रत ही लिखा हुआ है, वहां पर जप ही लिखा था, यहाँ व्रत ही लिखा है। बस इसी पद में अंतर है, बाकी पद तो एक जैसे ही है। तो व्रत का अर्थ किया ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण आदि नियम पालने, तो ये व्रत का अर्थ हो गया। तो जो ब्रह्मचारी है वो भी अपने शरीर को वेद और ईश्वर की भक्ति करने वाला बनाए, और वो कैसे बनाए? सकल विद्या को पढ़ने पढ़ाने से। सकल विद्या को यदि ब्रह्मचारी पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, तो वो वेद की भक्ति कर रहा है, ईश्वर की भक्ति कर रहा है। और ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण आदि नियमों का यदि वो पालन कर रहा है तो वह वेद और ईश्वर की भक्ति कर रहा है। फिर आगे दिया होम, अग्निहोत्र आदि होम, सत्य का ग्रहण, असत्य का त्याग और सत्य विद्याओं का दान देना। ये दो अर्थ और किए हैं, वो संस्कार विधि में नहीं थे। तो हु धातु है, हु धातु दाना दानयो अर्थ में होती है, देना और लेना, तो इसलिए ये अर्थ कर दिया। सत्य का ग्रहण ये आदान हो गया, और असत्य का त्याग ये छोड़ देना, दान छोड़ देना, सत्य को छोड़ देना। और सत्य विद्याओं का दान देना, सत्य विद्याओं का दान, यह भी होम के अंतर्गत ले लिया है। तो ब्रह्मचारी सत्य विद्याओं का दान दे, सत्य का ग्रहण करे, असत्य का त्याग करे, और अग्निहोत्र आदि करे। तो यह भी होम है, सत्य विद्याओं का दान देना भी होम है, और सत्य का ग्रहण, असत्य का त्याग करना भी होम है। फिर आगे दिया त्रैविद्येन, वेदस्थ कर्म, उपासना, ज्ञान, विद्या के ग्रहण। वेद में जो 3 प्रकार की विद्याएं बताई है, कर्म संबंधी विद्या, उपासना संबंधी विद्या, ज्ञान संबंधी विद्या। कर्म कौन कौन से होते हैं? सकाम कर्म, निष्काम कर्म। सकाम कर्मों में भी पाप पुण्य कर्म। पुण्य कर्म कैसे करें, निष्काम कर्म कैसे करें, कर्मों का फल क्या क्या होता है, सकाम कर्मों का फल क्या होता है, निष्काम कर्मों का फल क्या होता है, ये सब कर्म विद्या के अंतर्गत आएगा। फिर उपासना विद्या, उपासना क्या होती है, किसकी करनी चाहिए? ईश्वर की करनी चाहिए। तो ईश्वर की उपासना करने का क्या उपाय है, कैसे हम ईश्वर की उपासना करें, तो ये उपासना विद्या के अंतर्गत आएगा। फिर ज्ञान विद्या, ज्ञान क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, संशयात्मक ज्ञान या भ्रांत ज्ञान को तत्व ज्ञान में कैसे बदलें, निश्चयात्मक ज्ञान कैसे उत्पन्न करें, ये सब ज्ञान विद्या के अंतर्गत आएगा। तो ब्रह्मचारी इनका ग्रहण करेगा। और ये त्रैविद्यन शब्द वहाँ गृहस्थाश्रम प्रकरण में भी जो श्लोक दिया है उसमें आया है। तो वहां पर वो क्या करेगा, जो उसने 3 प्रकार की विद्याएं गृहस्थ आश्रम में प्राप्त की है उनका वो प्रयोग करेगा, उपयोग करेगा। यहाँ पर तो वो त्रैविद्यन अर्थात 3 प्रकार की विद्याओं का ग्रहण करेगा। फिर आगे दिया इज्जया, पक्षेष्टि आदि करने। पक्ष, पक्ष में जो इष्टि की जाती है, पक्ष के बाद अमावस्या और पूर्णिमा को, उसको पक्षेष्टि कह दिया है। दर्शेष्टि, पौर्णमासेष्टि, ये पक्षेष्टि कहलाती है। इनको करने से सुतहि, सुसंतान उत्पत्ति ही, ये वैसे जो अर्थ किया है सुतहि सुसंतान उत्पत्ति, ये गृहस्थाश्रम प्रकरण में करना चाहिए, क्योंकि अभी तो वो ब्रह्मचारी है, विद्या पढ़ रहा है,
संतान की उत्पत्ति नहीं करेगा। तो वहां पर गृह आश्रम प्रकरण में संस्कार विधि में ये अर्थ दिया नहीं सूतही का, तो ये वाला अर्थ वहां घटेगा, यहाँ इसकी संगति दिख नहीं रही। फिर आगे दिया महायज्ञ ब्रह्म देव पितृ वैश्वदेव और अतिथियों के सेवन रूप पंच महायज्ञ। तो ब्रह्मचारी को भी पंच महायज्ञ करने हैं, तभी ये श्लोक दिया है। तो इन यज्ञों को करने से, वैश्वदेव मतलब बलि वैश्वदेव यज्ञ, यज्ञ ही अग्निष्टोम आदि तथा शिल्प विद्या विज्ञान आदि यज्ञों के सेवन से। तो यहाँ यज्ञ से एक अर्थ और ले लिया, शिल्प विद्या विज्ञान आदि यज्ञ। तो ये शिल्प विद्या जो है उसको भी प्राप्त करना, उसका विज्ञान प्राप्त करना, ये भी एक यज्ञ है। और गृहस्थ आश्रम में जाएगा तो वो इसका उपयोग करके अनेक पदार्थों का वो निर्माण करेगा प्रजा के सुख के लिए, वो भी यज्ञ कहलाएगा। तो इन यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधार रूप ब्राह्मण का शरीर बनाना है। इतने साधनों के बिना ब्राह्मण शरीर नहीं बन सकता। ब्राह्मण शरीर मतलब वेद और ईश्वर की भक्ति का आधार रूप, जो वेद और ईश्वर की भक्ति करने वाला है। गृहस्थ आश्रम प्रकरण में सत्यार्थ प्रकाश में चौथे समूलास में भी ये श्लोक दिया है। यहाँ पर जप ही शब्द ही लिया है, व्रत ही शब्द नहीं लिया। तो इसका अर्थ दिया है स्वाध्यायन पढ़ने पढ़ाने, यहाँ संक्षेप में अर्थ कर रहे हैं। जप ही विचार करने कराने, नानाविध होम के अनुष्ठान, संपूर्ण वेदों को शब्द अर्थ और संबंध स्वर उच्चारण सहित पढ़ने पढ़ाने, ये त्रैविद्यन का अर्थ किया है। इज्जया पौर्णमासी इष्टि आदि के करने पूर्वोक्त विधि पूर्वक। सुतहि धर्म से संतान उत्पत्ति, ये सुतहि यहाँ गृह आश्रम प्रकरण है इसलिए ये अर्थ कर दिया, धर्म से संतान उत्पत्ति करना। वहां पर ब्रह्मचर्य आश्रम में इसका अर्थ किया था सुसंतान उत्पत्ति। फिर आगे दिया है महायज्ञश्च पूर्वोक्त ब्रह्म यज्ञ देव यज्ञ पितृयज्ञ वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। यज्ञश्च अग्निष्टोमादि यज्ञ, विद्वानों का संग सत्कार सत्य भाषण परोपकार आदि सत्कर्म। तो ये भी यज्ञ के अंतर्गत ले लिए। विद्वानों का संग करना ये भी यज्ञ है, ये गृहस्थ आश्रम में इसका अर्थ किया है। विद्वानों का सत्कार करना ये भी यज्ञ है। सत्य भाषण करना परोपकार आदि सत्कर्म करना ये भी यज्ञ है। और संपूर्ण शिल्प विद्या पढ़ के दुष्टाचार छोड़ श्रेष्ठाचार में वर्तने से, तो ये भी यज्ञ है, दुष्टाचार को छोड़ना श्रेष्ठाचार में वर्तना। यह तनु शरीर ब्राह्मी ब्राह्मण का क्रियते किया जाता है। तो ये अलग अलग स्थानों पर ये श्लोक दिया गया है और प्रसंगानुसार कुछ कुछ इस श्लोक के अर्थ में भेद भी किया है। अब अगला श्लोक है श्लोक संख्या 1 है। ये जो कुछ वेद के मंत्र दिए हैं, तम सभा च समितिश्च सेना च, इसके बाद श्लोक संख्या 1, ये भी धर्म से संबंधित है। श्लोक है अनामनातेषु धर्मेषु कथम स्यात् इति चेत भवेत्, यम श्रेष्ठा ब्राह्मणा ब्रूहुः
सधर्मः स्यात् अशंकितः। आमनाएं कहते हैं वेद को, तो आमनात हो जाएगा वेद में जो बातें प्रत्यक्ष कही गई है मंत्रों में, मंत्रों के शब्दों में, और अनामनात हो जाएगा वेदों में जो बातें मंत्रों में नहीं कही, मंत्रों के शब्दों में उपलब्ध नहीं होती। तो अनामनातेषु धर्मेषु अर्थात जो धर्म संबंधी व्यवहार वेद या मनुस्मृति आदि में प्रत्यक्ष नहीं कहे गए, उन मंत्रों का या श्लोकों का अर्थ करने पर वो धर्म के विषय में पता नहीं लगता कि इस परिस्थिति में हम क्या करें, ये समस्या उत्पन्न हुई है, ये विषय आया है, यहाँ क्या करना है क्या नहीं करना, सब बातें नहीं लिखी होती। तो जो बातें नहीं लिखी उनके विषय में कह रहे हैं। तो कथम स्यात्, तो उन विषयों में निर्णय कैसे हो, क्या करें, ये निर्णय कैसे हो। इति चेत भवेत शंका, यहाँ शंका का अध्ययन करेंगे। ऐसा यदि शंका होवे तो यम शिष्टा ब्राह्मणः ब्रीहु, जिसको, जिस धर्म को शिष्ट ब्राह्मण लोग कहें, मतलब कि जो धर्म की बात वेद या मनुस्मृति आदि ग्रंथों में स्पष्ट नहीं लिखी, तो वहां पर जो शिष्ट ब्राह्मण कहें, सधर्मः स्यात् अशंकितः, तो उसको धर्म मानना चाहिए उस देश काल परिस्थिति में बिना किसी शंका के। तो इसका अर्थ दिया है, हे गृहस्थ लोगों, जो धर्मयुक्त व्यवहार मनुस्मृति आदि में प्रत्यक्ष न कहे हों, यदि उनमें शंका होवे तो तुम जिसको शिष्ट आप्त विद्वान कहें, उसी को शंका रहित कर्तव्य धर्म मानो। अब शिष्ट कौन होते हैं, तो उसके विषय में अगले श्लोक में बताया। धर्मेण अधिगतो यही तु वेदः सपरिबृंहणः ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेया श्रुति प्रत्यक्ष हेतवः। तो धर्मेण अधिगतः, जिन्होंने धर्म से वेद को प्राप्त किया है, सपरिबृंहणः, चारों ओर से जो बड़ा हुआ है ऐसा वेद, ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेया, उनको शिष्ट ब्राह्मण जानना चाहिए, जिन्होंने धर्म से सभी वेद आदि शास्त्रों को पढ़ा है। श्रुति प्रत्यक्ष हेतवः, तो इसका अर्थ दिया है, शिष्ट सब मनुष्य मात्र नहीं होते, किंतु जिन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य और धर्म से सांगोपांग वेद पढ़े हो। श्लोक में तो केवल धर्मेण लिखा है, महर्षि दयानंद जी ने एक शब्द और जोड़ दिया, पूर्ण ब्रह्मचर्य और धर्म से सांगोपांग वेद पढ़े हो। ये सांगोपांग अर्थ कहां से लिया, ये सपरिबृंहणा जो शब्द लिया है इससे निकलेगा। जो श्रुति प्रमाण और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों ही से विधि व निषेध करने में समर्थ, धार्मिक परोपकारी हो, परोपकारी भी हो। ये परोपकारी शब्द यहाँ नहीं दिया श्लोक के अंतर, धार्मिक के लिए तो धर्मेण अधिगता आ जाएगा। धार्मिक परोपकारी हो, ये भी हो सकता है कि धर्म से वेद पढ़े हो और वेद पढ़ने के बाद अधार्मिक हो जाए, तो वेद पढ़ने के बाद भी वो धार्मिक ही होना चाहिए। धार्मिक परोपकारी हो और परोपकारी भी होना चाहिए, वे ही शिष्ट पुरुष होते हैं। तो जिन धर्मों के विषय में देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ ऐसे विषय आ जाते हैं जिनके बारे में मनुस्मृति आदि ग्रंथों में प्रत्यक्ष नहीं लिखा होता, भी क्या करें क्या ना करें, तो जो शिष्ट ब्राह्मण हैं वो जो कहें उनकी बात को क्या है, मान लेना चाहिए। यहीं